नमस्कार दोस्तों। आज दूसरा दिन है कोरोना पॉजिटिव हुए और मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ कि शरीर के अंदर कुछ अनचाहा चीज़ जिसको कोरोना कहते हैं वो मौजूद है और हाथ पैर में बहुत तकलीफ़ है, जोड़ों में दर्द है और फीवर भी है, सर्दी खांसी हालांकि कुछ कम है, लेकिन ये महसूस तो कोरोना करा रहे कि हाँ मैं तुम्हारे अंदर हूँ। दोस्तों, 1 साल से कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है और 1 साल से बहुत सारे लोगों तक कोरोना नहीं पहुंच पाया है, मुझ तक भी नहीं पहुंचा था। तो एक भ्रम लोगों को हो सकता है कि जब 1 साल में इतनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, हम तब भी बच रहे हैं, तब भी बच गए, तो हो सकता है हमारे शरीर के अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी जो कोरोना का बहुत अच्छे से प्रतिरोध करती हो और जिसके कारण कोरोना हमारे बीच, हमारे शरीर में नहीं आया हो। मुझे लगता है आंशिक रूप से ये बहुत सारे लोगों के मन में होगा, शायद मेरे मन में भी थोड़ा बहुत तो ये था। हालांकि बहुत कोरोना से संबंध में सावधानी बरत रहे थे, लेकिन पता नहीं, एक दोस्त है 2-3 दिन पहले घर आया था और आधे घंटे 1 घंटे हम लोग साथ में बैठ के चाय पिए और शाम तक को पता चला कि उसको कोरोना पॉजिटिव आ गया और 2 दिन बाद पता चला कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो अगर सीधे तौर पे देखें तो मुझे लगता है कि वहां से मुझे कोरोना आया, लेकिन अगर ये भ्रम है लोगों को कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनको ये भ्रम बहुत तगड़े से, बहुत अच्छे से वो अपने अंदर ये भ्रम पाल के बैठे हैं कि 1 साल में जब कोरोना नहीं आया तो अब कोरोना हमारे शरीर में नहीं आ पाएगा। और मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये भ्रम कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही आंशिक रूप से मुझ में भी था और एक छोटी सी लापरवाही, अज्ञात लापरवाही, जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता कि क्या लापरवाही हुई और मैं कोरोना से पीड़ित हो गया। और लोगों को समझाने की बात है तो एक बात याद आ रही है कि कभी कभी हमने यूं ही अपने दिल को समझाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझा औरों को समझाया है। तो कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही हमसे हुई, जिसका खामियाजा कोरोना के पॉजिटिव के रूप में आज भोग रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे किसी भी प्रकार की, जाने अनजाने किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो और आप कभी ये महसूस मत कर पाएं कि आपके शरीर के अंदर कोरोना है, क्योंकि कोरोना जो है वो अंदर से शरीर को तोड़ देता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि अपनी पूरी जिंदगी में मैंने अपना शारीरिक रूप से इतना दुर्बल अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। हालांकि अभी आज स्थिति ठीक है, कल तक तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ थी, आज स्थिति थोड़ी ठीक है और लगातार स्वास्थ्य विभाग के लोग और वहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्स लगातार संपर्क में है और लगातार मार्गदर्शन उनका मिलता रहा है। और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शन के लिए पूरे स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश दे रहे हैं वो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में भी ये भ्रम है कि 1 साल में अगर आपको कोरोना नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, ये केवल भ्रम है। इस भ्रम से बाहर निकलिए और कोरोना को सिर्फ एक बहाना चाहिए, एक तरीका चाहिए आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने का, और वो तरीका उसे वो मिला तो आपके शरीर में घुस के ही रहेगा और आपको, आपके परिवार को, आपके चिर परिचित दोस्तों को, संबंधों को, सबको आप अगर बचाना चाहते हैं तो खुद भी घर में रहें और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बहुत सारे लोगों से मिलने का बिल्कुल प्रयास नहीं करें। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि बहुत सारी एहतियात तो हमने बरता था, मैंने भी बरता था, फिर भी पता नहीं कैसे कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब को ये बीमारी कभी न लगे और कोरोना से आप सब हमेशा बचे रहें और किसी प्रकार का भ्रम आप लोग ना पालें और भगवान करे आप लोग कभी ये महसूस न कर पाएँ कि कोरोना शरीर में आखिर लगता कैसे। बस यही कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत सारे एहतियात जो जिला प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और विभिन्न माध्यमों से दिया जा रहा है उसका सबका आप लोग पालन करेंगे। कि इनके पास में सारे पैसे उन्होंने बांट दिया, इधर उधर कोई गौठान में बांट दिया, यहाँ बांट दिया। शासन के पास कोई योजना है ही नहीं है। अगर नरवा घुरवा
गौठान और बारी काका 3-4 चीज़ें हैं। तो ये छत्तीसगढ़ को 20 साल पीछे ढकेल दिया। किसान चाहता एक मुश्त पैसा मिल जाए उसको 4 किस्तों में रो धो के कर्जा लेके आज छत्तीसगढ़ कर्जा में बुड़ गया। ये ठेकेदार किस्म के लोग काम कर रहे हैं जिसको 20% अपन कह लें। जी जी। आज उनका मैं कहीं इंटरव्यू देख रहा टीवी में, उसमें किसी मोबाइल में देख रहा था मैं, वो अपनी गरीबी की गुन गा रहे थे वो। तो भैया अगर तेरे को प्रधानमंत्री योजना में 2.5 लाख मिला है तो 1 करोड़ को तो बिल्डिंग कहाँ से बना रहा है, इसका जवाब मुझे चाहिए आपके माध्यम।